गुरुओं ने करीब करीब 225 साल लगाकर एक ऐसे विश्वास की नींव डाली जो आज पूरी दुनिया में लाखों लोगों की प्रेरणा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब एक के बाद एक 10 गुरु, उन्होंने सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि एक पूरा का पूरा समुदाय खड़ा कर दिया, उसे जोड़ा और आने वाली हर मुश्किल के लिए तैयार भी किया। तो चलिए इस सफर को एकदम शुरू से समझते हैं। ये जो तारीखें हैं ये सिर्फ डेट्स नहीं हैं, ये असल में मील के पत्थर हैं। सोचिए, 1469 में एक क्रांतिकारी सोच का जन्म होता है और 1708 तक आते आते उस सोच को एक हमेशा हमेशा के लिए अमर रूप दे दिया जाता है। ये जो 239 साल हैं, यही तो सिख धर्म के बनने की पूरी कहानी है। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, और सिख धर्म की कहानी वो शुरू होती है इसके संस्थापक गुरु नानक देव जी से। जरा उस वक्त के बारे में सोचिए। समाज जाति पाति में, ऊंच नीच में और तरह तरह के धार्मिक कर्मकांडों में बुरी तरह बटा हुआ था। और ठीक इसी माहौल के बीच गुरु नानक देव जी ने एक, कह सकते हैं, बिल्कुल नया और सीधा सरल रास्ता दिखाया। उन्होंने एक ओंकार का संदेश दिया, यानी ईश्वर एक है और सब इंसान बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों किलोमीटर की यात्राएं की थीं, जिन्हें उदासियां कहते हैं, और वो जहां भी गए बस इंसानियत का पैगाम फैलाया। उन्होंने 3 बहुत ही सीधी सादी बातें सिखाईं जो सिख धर्म की नींव बनी। नाम जपो, किरत करो और वन छको। मतलब ईश्वर को याद करो, ईमानदारी से कमाओ और जो भी कमाओ उसे दूसरों के साथ बांट कर खाओ। और ये जो वंड छको वाली बात है इसका सबसे बड़ा, सबसे जीता जागता उदाहरण था लंगर। जरा सोच कर देखिए, उस जमाने में जब छुआछूत इतनी ज्यादा थी, तब एक ही लाइन में राजा और गरीब, ऊंची जात और नीची जात, सबको एक साथ बिठाकर खाना खिलाना, ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी कदम रहा होगा। लंगर सिर्फ पेट भरने की एक जगह नहीं थी, ये तो बराबरी का एक लाइव डेमो था। अब देखिए, गुरु नानक देव जी ने तो एक जबरदस्त नींव रख दी थी, लेकिन उनके विचारों को एक पक्का, एक स्थायी रूप देना भी बहुत जरूरी था। और ये जिम्मेदारी उठाई उनके बाद आने वाले गुरुओं ने। उन्होंने इस नींव पर एक बहुत मजबूत इमारत खड़ी की। तो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव। गुरु बनने से पहले उनका नाम था भाई लहणा। वो गुरु नानक देव जी की सेवा और भक्ति में इतने डूबे रहते थे कि गुरु नानक जी ने उन्हें अपना अंग बताया और नाम दिया गुरु अंगद देव। उनका सबसे बड़ा काम क्या था? उन्होंने गुरु नानक देव जी की सारी शिक्षाओं को संभालने के लिए एक नई लिपि तैयार की, गुरमुखी। इसी लिपि की वजह से वो सारा ज्ञान आम लोगों तक उन्हीं की भाषा में पहुंच पाया, और इसने सिख समुदाय को एक अलग पहचान भी दी। फिर आए तीसरे गुरु,